देखो, क्या ये भली बात है और मनोहर कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या ही ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मैं आप सभी का एक बार फिर इस अनलॉक में, जो हम सभी अपने अपने घरों में एक साथ बैठकर आज की इस रविवार की प्रार्थना का हिस्सा बनते हैं, मैं सेंट जॉन चर्च की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी पेंटिकॉस्ट पर्व के पश्चात का 16वां रविवार मनाते हैं। पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 16वां रविवार हम मनाते हैं और हमारे मनन और चिंतन का जो विषय हमें दिया गया है वो ये है, विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आप जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, कि आपने पिता इस महामारी के समय में भी हम सबको चुना कि हम अपनी जुबानों से, कानों से, अपने हृदय की गहराइयों से आपके वचनों को सुन पाए, महिमा के गीत गा पाए और पिता अपनी घरों की चौखटों से, अपने बिस्तरों से और अपने घर के हर जगह कोने से प्रभु आपका नाम गुनगुना पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने इस महामारी के काल में भी हमें रोटी दी, हमें अच्छे कपड़े दिए, हमें पिता परमेश्वर घर दिया, पारिवारिक रिश्ते दिए और सबसे बड़ी बात परमेश्वर, इस महामारी से आपने बचा के रखा। धन्यवाद परमेश्वर, जब सब कुछ बंद था लेकिन आपका मन हमारे लिए खुला रहा, आपके हाथ हमारे लिए खुले रहे और हम इसी बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे को पिता परमेश्वर दरिद्रता से बचाया, बीमारियों से बचाया, मृत्यु के उस दंड से बचाया और परमेश्वर चाहा कि हमारे जितने भी दिन इस पृथ्वी पे हैं हम आपकी महिमा और आपकी सेवा में अर्पित करने पाए। पिता हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करें कि हम कैसे प्रकाशमान हो और अपने बचे हुए दिनों में इस पृथ्वी पर आपको महिमा कैसे दे। धन्यवाद करते हैं पिता तमाम उन लोगों के लिए जो पिता इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हर प्रकार के वचनों को सुनते हैं। पिता होने दीजिए कि वे मन, वचन और कर्म से भी विश्वासी बनने पाए। और पिता, हमें विश्वास है कि भवन खुलने वाले हैं, हमें विश्वास है कि तेरा बड़ा दिन परमेश्वर हम फिर से उस प्रभु भोज के साथ और पिता तेरे बेटे के जन्म उत्सव के साथ मनाएंगे। ना कोई बीमारी होगी, ना कोई दुख, ना परेशानी, लेकिन आपका प्रेम होगा। पिता परमेश्वर, ये भय की और चिंता की आत्मा से हमें मुक्त कीजिए, हमें ढांढस दीजिए, हमारे मनों को व्याकुलता से बचाइए और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में आमीन। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस प्रातःकालीन आराधना सभा में, जो हम सभी अपने अपने घरों से इस मोबाइल के माध्यम यूट्यूब चैनल के द्वारा हम करते हैं। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के 16वें रविवार, जो कि पेंटिकॉस्ट के पश्चात मनाया जाता है। हमारे मनन और चिंतन का जो विषय हमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की डिक्शनरी से दिया गया है वो इस प्रकार है कि विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। आज जब ये महामारी कोविड-19 के करीब 7 महीने हो चुके हैं और मैं और आप इस विश्वास का पुरस्कार हर रोज पा चुके हैं। शायद कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म या चमत्कार को ना देख पाने की वजह से हमें नहीं लगता कि ये पुरस्कार हमें मिला है, लेकिन अजीजों, ये पुरस्कार हमें मिल चुका है। याद कीजिए वो भयंकर दिन, वो महामारी के समय कि जब सब कुछ बंद था, लेकिन आप और मेरे पास जो वचन है वो खुला था। हमने पढ़ा नहीं पढ़ा वो मैं और आप जानते हैं, लेकिन जीवन का मार्ग, जीवन की रोटी और जीवन का जल मेरे और आपके समीप था। चाहे वो एक शारीरिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, हर प्रकार से परमेश्वर ने हमें पुरस्कृत किया है और हर पड़ाव पर
जैसे जैसे हम गिरने लगते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास को उठाकर हमें फिर से जिंदा करता है। आज यही विश्वास प्रभु यीशु इस मत्ती की इंजील के द्वारा इस 2020 में हमें और आपको फिर से देना चाहते हैं कि उस राई के दाने का विश्वास जो आपने किया था, शायद बचपन में, शायद जवानी में, शायद उस बुढ़ापे के पल में जब यीशु आपसे मिले, किस मोड़ पे मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना अपना आभास है कि कैसे प्रभु यीशु उन्हें ग्रहण हुए, कैसे किस रास्ते और किस यू टर्न में प्रभु यीशु उनसे मिलने आए और उनकी जीवन बदल गए। लेकिन अजीजों, आज हम इस दुनिया में रहते हैं जो एक बाइनरी ऑपोजिशन में काम करती है। बाइनरी क्या है? हम एक दूसरे में फर्क करते हैं। जो पूरा वर्ल्ड है वो मैं और तुम में बटा हुआ है। कुछ मैं बन जाते हैं, बाकी सब तुम रह जाते हैं, और शायद हमारी आइडेंटिटी भी एक दूसरे से इसी तरह से भिन्न हो जाती है। आज मैंने और आपने इस पूरे संसार को दो बड़े भागों में बांट दिया है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा अमीर है, कोई कम गरीब है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। हमने ये फर्क, ये बाइनरी ऑपोजिशन एक दूसरे के बीच में खड़ा कर दिया है। और आज यीशु नासरी इजराइलियों के बीच में और जेंटाइल जो कि अन्य जाति हैं, और शायद मैं और आप भी बार बार कहते हैं जो अन्य जाति हैं, मूर्ति पूजक हैं और अपने आप को बहुत विश्वासी मान लेते हैं, आज हमारे विश्वास की परख होने जा रही है। हालेलुया। अजीजों, देखिए आपकी किताबों में, आपके वचनों में आपके उद्धारकर्ता ने क्या लिखा है। हम आज की इंजील को जब देखते हैं, उसके 15वें अध्याय को अगर आप शुरू से पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु परंपरा के पालन के ऊपर उपदेश देते हैं। फरीसियों को, सादूसियों को और शास्त्रियों को, और फिर अशुद्ध करने वाले और शुद्ध करने वाले का दृष्टांत हमें समझाया जाता है। और तुरंत बाद ही आज का पाठ जो एक कनानी जाति की स्त्री का वर्णन है कि किस विश्वास के साथ प्रभु यीशु से उसने चंगाई मांगी, किस विश्वास के साथ वो प्रभु यीशु के पीछे होली, और किस महान विश्वास के साथ वो आज तक याद की जाती है। हालेलुया। अगर हम इस अध्याय को ध्यान से देखते हैं, हम इस अध्याय को दो हिस्सों में बांटते हैं, जो आज और पिछले 15वें अध्याय की 1 से 20 आयतों में जब हम पाते हैं, और फिर आज का जो पाठ हमारे को दिया गया है, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है? पहले प्रभु यीशु अपने चेलों को, क्योंकि आज तक चेले भी शायद जब प्रभु यीशु के साथ हैं, पूर्ण रीति से प्रभु यीशु के हम पूर्ण मानव और संपूर्ण ईश्वर के रहस्य को नहीं जान पाए। मैं और आप भी जब हमारे पास अजीज चीज होती है, उसका मूल्य नहीं जानते। जब वो खो जाती है या चली जाती है या हमसे दूर हो जाती है, तब हमें बहुमूल्य लगने लगती है। चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे पति पत्नी हो, और कोई भी रिश्ता हो। जब हम बहुत पास होते हैं तो हमें उसका मूल्य नजर नहीं आता। ये पतरस को भी नजर नहीं आया। पतरस को समझाया। पतरस यहाँ इस अध्याय में परंपरा के ऊपर, अशुद्ध और शुद्ध करने वाले खाने के ऊपर, और इस दृष्टांत को फिर से प्रभु यीशु को समझाने के ऊपर बात करता है। और प्रभु परमेश्वर की आत्मा को प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में फिर से आना पड़ा कि पतरस को फिर से समझाए कि कुछ भी उस खाने, उस भोजन वस्तु में शुद्ध या अशुद्ध करने की परंपरा नहीं है। क्योंकि बायोलॉजिकली जो हम मेडिकल साइंस जानते हैं, वो देखते हैं कि जो भी हमारे मुंह से आहार जाता है, आहार श्रृंखला में कोई भी खाद्य पदार्थ जाता है, वो हमारे हृदय को टच नहीं करता। हमारी फूड पाइप से एंसेंटाइन में घूमते हुए अलग अलग हिस्सों में, और फिर वो अपशिष्ट पदार्थों से बाहर निकल जाता है। और यही बात प्रभु यीशु आज अपने चेलों को, फरीसियों को और उन शास्त्रियों को समझाना चाह रहे हैं, जो ये कहते हैं
कि देख तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाने जा रहे हैं। 15वें अध्याय को जब और हम पढ़ने जाते हैं तो उन परंपराओं की वर्णन जो मूसा के समय, अब्राहम के समय और तमाम भविष्य वक्ताओं के समय इस्राएलियों ने मानी और कंठस्थ की, अपने माथे के बीच में लगाई, और आज वो परंपरा इतनी बोझिल हो गई कि समाज दो हिस्सों में बंट गया। हमारा हिंदुस्तान भी इस परंपरा के अछूते नहीं रहा। आज कुछ लोग दलित हैं, कुछ लोग बड़े अच्छी जाति के हैं, कुछ लोग निम्न हैं, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, कुछ लोगों के पास शायद कुछ भी नहीं है। और ये खाई ईश्वर ने नहीं बनाई है। ईश्वर ने अपना पुत्र भेजा, मन ने भेजा कि जो कोई विश्वास लाए वो अनंत जीवन कैसे पाए, कि जब वो उस पर विश्वास लाए। हालेलुया। और आज मैं और आप भी परमेश्वर पर विश्वास कैसे लाएं। आइए हम अपनी किताब बाइबल को देखेंगे कि जिसमें इस क्षेत्र का 15वां अध्याय उसका 21 पद, वहां पर 2 जगह का नाम दिखाया गया है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला गया। ये सूर और सैदा कौन सी जगहें हैं? ये वे जगहें हैं जिन्हें यहूदी अछूत मानते थे। ये यहूदी कौम की जगहों से बाहर थी, गलील के प्रदेश से काफी बाहर टेरिटरी थी, जहां पर अन्य जाति लोग रहते थे। और आज यीशु ने अपनी सीमा लांघी है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री रहती, अ कैनानाइट वुमन, इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाएगा कैनानाइट स्त्री, वुमन। और वो चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जब हम एक बार इस पाठ को पढ़ते हैं तो हम यीशु का उत्तर उस स्त्री के प्रति बड़ा ही अचंभित मानते हैं कि यीशु ने उस स्त्री पर ध्यान नहीं दिया, चेलों ने उस स्त्री पर ध्यान नहीं दिया, उसकी गिड़गिड़ाहट को नहीं सुना। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम इस सूर और सैदा के प्रदेशों के बारे में और जानकारी बाइबल में जो हमें दी गई है हम देखते हैं। हम दूसरा राजा उसका 17 अध्याय 8 से 24 पद को जब आप पढ़ेंगे, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। हम दूसरा राजा उसका 17 अध्याय और 8 से 24 पद को जब आप देखेंगे, यहाँ पर, और जिन जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीति पर चलते थे। ये वो लोग थे जो राजाओं की रीति पर, ट्रेडिशनल्स में। और आज मैं और आप भी कि ये ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन है, लेकिन विश्वास कहां खो गया पता नहीं। इन इस्राएलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहराओं के गुम्मट से लेकर गढ़ने वाले नगर और अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए, और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब हरे वृक्षों के नीचे अशेर खड़े किए। ऐसे ऊंचे स्थान उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया। धूप जलाया, यहोवा को क्रोध दिलाया कि वो उसके योग्य बुरे काम करे, और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय में यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम ये काम ना करना। तो अभी यहोवा ने भविष्यवक्ताओं और सब दासनियों के द्वारा इस्राएल और यहूदा को यह कहकर चिताया, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई हैं, विधियों को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानो। ये सूर और सैदा वे स्थान है जहां बाल देवता
को पूजा जाता है, जहाँ बाल जबूल के उन देवताओं को, उन मूर्ति पूजकों को और ये सारी भर्त्सना की बातें की जाती है, और जिन्हें आज शायद मैं और आप भी अलग अलग धर्मों के नाम से आसानी से कह देते हैं कि वो नॉन क्रिश्चियन है, वो दूसरी जाति से आया है, उसे हमारे एटिकेट्स नहीं पता, उन्हें हमारे ट्रेडिशंस नहीं पता, लेकिन शायद उन्हें ये पता है कि यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, उन्हें यही गाना आता है। और उसी से आज बहुत सारी अन्य जातियों में इतनी सारी चंगाइयां हो रही हैं कि मेरे और आपके कुटुंब में एक भी चंगाइयां हम देख नहीं पाए। हमारे कान बहरे हो गए, हमारी आंखों के छिलके आ गए कि हमारे घरों में भी रोज चंगाइयां, रोज चमत्कार होता है, लेकिन हम इधर उधर ताकते हैं और डूब जाते हैं। उस पतरस की भांति जो प्रभु के बुलाहट पे आया तो, लेकिन तूफान को देखकर डूबने लगा। ये तूफान महामारी का, भुखमरी का, परेशानियों का आया है, चला जाएगा। यीशु मेरे और आपके साथ है, और उसने कहा मैं एक सहायक भी तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, हालेलुया। तो सहायक से मदद मांगना है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा मांगना है, पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, ताकि हम रोज बचाए जाएं। आइए आगे चलें। पहला राजा उसका 16वां अध्याय, पहला राजा उसका 16 अध्याय उसकी 31 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पाते हैं, उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजाबेल से विवाह कर बाल देवता की उपासना को दंडवत किया। यहाँ पर इस नगर का नाम हमें दिया गया है कि वो नगर है जहाँ पर बाल देवता, जो कि परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के अलग ये लोग उपासना करते थे। और आज प्रभु यीशु, जो एक मिशन प्रभु यीशु का था कि मैं इस्राएली कौम को बचाऊंगा, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ को वापस लाऊंगा, आज ये यीशु के कदम उन अन्य जातियों में पड़ने वाले हैं, उन लोगों में जा रहे हैं जो शायद प्रभु का नाम भी नहीं जानते, वचन भी नहीं जानते, लेकिन उन पर विश्वास है कि यीशु उनके साथ है। और आज मेरे और आपका विश्वास कहाँ गया देखो? मेरे और आपके साथ तो परमेश्वर दिन रात है, पवित्र आत्मा के रूप में, उस रोटी के रूप में, उस दुआओं के रूप में, उन तमाम आशीषों के रूप में जो आज मेरे सामने अनगिनत हैं। लेकिन आज हम 4-5 दुखों को, 1-2 दुखों को, 1-2 बीमारियों को बढ़ा लेते हैं और चिंता करते कि क्या हो गया। चिंता नहीं करते कि प्रभु कैसे लेकर आए हैं और आगे भी ले जाएंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया, और उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर प्रभु से कहने लगी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने ये प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु यीशु ने उस प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु ने, आइए देखिए क्या करा। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, बहुत सताता है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तो यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ये मिस्यो दे है, द मिशन ऑफ गॉड। परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए अपने बेटे को भेजा था। पर लेकिन जब मैं और आप उस शरीर पर विश्वास करते हैं, जो अन्य क्या, हर एक जाति, हर एक बच्चे, हर एक जवान, इस संसार की हर एक प्राणी के लिए उस लहू को बहाया है, तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? ये बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। प्रभु मन जानता है, परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो ऐसी बात जानबूझ के करता है
क्योंकि वो अपने चेलों की ढिठाई जानता है कि वो इस स्त्री के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर वो चुपचाप से उस लड़की की मां उसको चंगाई भेज देते, इनके मनों में से ये बेकार बातें जो आज शायद मेरे और आप में भी है, शायद हमारे देश में भी विद्यमान है। इसलिए आज तक जब हम इधर उधर देखते हैं, पाते हैं बहुत सारे अछूते, बहुत सारे निम्न जातियां, बहुत सारे ऐसे लोग बनाए गए हैं जिन्हें हम शायद अपने साथ उठने बैठने, खिलाने पिलाने और उनके साथ अपना नाम जोड़ने भी नहीं चाहते हैं। आज उसी बात पर प्रभु ने इस लड़की को, इस मां को रोका है, उत्तर नहीं दिया है। और चेले चिल्ला रहे हैं कि इस औरत को वापस भेज। चेले दया नहीं सुनते। चेलों के मन अभी परिवर्तन नहीं हुए हैं। वो उस मां की करुणा को नहीं देख पा रहे कि वो अपनी बेटी के लिए परेशान है। शायद इसीलिए प्रभु यीशु ने ऐसे जवाब दी। आइए देखें। फिर वे आई और यीशु को प्रणाम करने लगी। ये दूसरी बार है कि यीशु को उसने फिर से बात की। पहला, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और अब जब चेले उसे हटाने लगते हैं और जब यीशु ने उसे उत्तर दे दिया कि इस्राएल के घराने को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, वो दूसरी बार यीशु को कहती है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा मत्ती की इंजील में जानबूझकर लिखी है, क्योंकि मत्ती एक यहूदी है और वो यहूदी ऐसा कन्वर्ट नहीं कि कुछ अच्छा मिल रहा है चलो हम बन जाते हैं। ऐसा वो विश्वासी जो अपनी तमाम रूढ़ियों को छोड़ यीशु नासरी का चेला बना, यीशु नासरी के पीछे होने लगा और वो अपनी जाति के लोगों को जानता है। बड़े ठीक हैं, बड़े मन के पक्के हैं, इसलिए ऐसी भाषा को उसने इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि मैं और आप भी कई बार, अभी मैं कुछ लोगों से मिला था, एक शब्द है जो किसी जाति के लोगों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं जो मैं यहाँ से नहीं कह सकता हूँ, और वो हमारे ही लोग थे जो उन्होंने कहा। और मुझे इतना अचंभित हुआ कि इंसान को इंसान शब्दों से, एक ग्रुप को एक जानवर के नाम से या एक सामान के नाम से, या सचमुच भारत में हम जॉब्स हमारे कर्मों के नाम से जानते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वो शूरवीर बनेगा, और वैश्य का बेटा व्यापार करेगा, और शूद्र जिसे निम्न जाति कहा है वो केवल शूद्र बनेंगे। जो इन तमाम लोगों की इन प्रथा, ये मनुस्मृति की बात मैं कर रहा हूं, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, जो कि सत्य नहीं है। बहुत सालों बाद मनुष्य ने इस भारत में ऐसी वृत्ति लिखी कि उसको लोग आज तक हमारे दिलों में, और मैं और आप भी शायद इससे अछूते नहीं हैं। अगर आप विदेश, खासकर अमेरिका की बात करेंगे, जब अमेरिका में किसी व्यक्ति से पूछा जाता है आप क्या करते हैं अपने जीवन को कमाने के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, तो वो उस प्रोफेशन को बताते हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो काम का हो, पाइपिंग का हो, चाहे वो टेलरिंग का हो, चाहे वो क्लीनिंग का हो, चाहे किसी भी तरह, या डॉक्टरी, कोई पेशा हो, उस डॉक्टरी पेशे से, उस क्लीनिंग पेशे से वो बड़े या छोटे नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ मेरे और आपके बीच में हम कामों से बड़े और छोटे और हमारे समूह और जाति जाने जाते हैं। और ये आज से नहीं है, ये पुराने जमाने में यहूदी कौम में भी था कि चेले प्रभु के पीछे तो आ गए, लेकिन मन में अभी तक मनुष्य जाति के लिए मानवता नहीं आई, वो करुणा नहीं आई कि वो और स्त्री को बाद में देखते, उसकी पुकार सुनते कि वो अपनी बेटी के लिए पुकारती है और अपने गुरु से कहते एलोहिम इन्हें बचा। लेकिन आज चेले क्या कहते हैं? इसे हटा, ये चिल्लाती है, ये रोती है और हमारे पीछे आती है।
और वही चेले जब अर्ली चर्च में पहले बिशप बने, आज उन्हीं के हाथ में चाबियां हैं, आज उन्हीं के हाथ में सारा चर्च दिया गया है। कैसे उनके पीछे हो जाते? यीशु जानते हैं, यीशु मन जानते हैं। इसलिए मत्ती ने ये अपने हाथों से यीशु की वाणी लिखी कि सब वो स्त्री, वो अन्य जाति, वो समूह और जो 12 चेले हैं, उनकी आंतरिक बाहरी तौर से बदलाव होने पाए। हम यीशु के पीछे हो लेते हैं अजीजों, लेकिन बहुत सारी रूढ़िता, बहुत सारे हमारे अंदर वाद रह जाते हैं जो शायद कभी नहीं निकल पाते। आज मुझे और आपको उन पुरस्कार को पाने के लिए उन रूढ़िवादियों को निकालना है, उन तमाम बातों को निकालना है जो मेरे और आपके बीच में प्रभु यीशु को आने से रोकती है। वो कंपैशन को लाना है, वो करुणामय हृदय को लाना है कि तकलीफ देखते के साथ ही हम उसकी जाति ना पूछें, हम उसका वर्ण ना पूछें, उसका जेंडर ना पूछें, हम उसकी मदद करें। हालेलुया। और आज क्या देखते हैं, हम 2 लोग या 4 लोग जिस परिवारों में बैठते हैं, हम वहीं जाते हैं। हम बाकियों की सुधी नहीं पूछते हैं, हम बाकियों के बारे में जानने की इच्छा भी नहीं रखते। तो हम संसार के लोगों का भला कैसे करेंगे जो मेरे और आपके गुरुवर ने किया, मेरे और आपके परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता ने हर एक मनुष्य जाति के लिए किया। अब उस स्त्री को प्रभु यीशु एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। शायद वे जवाब लेकर चली जाती, शायद वह अपनी मायूसी लेकर कि मैं इस जाति की नहीं, मैं दाऊद के घराने से नहीं, इसलिए यीशु मेरा उद्धार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मेरी बपौती नहीं है, मेरे घर का नौकर नहीं, मेरे घर का चिराग नहीं, वो तो प्रकाश है, पूरी जाति का उद्धार करता है। हालेलुया। और वो मुझसे और आपको हर एक बात में परखता चाहता है। आज वो चेलों को परख रहा है, यहूदियों को, उन फंसी फरीसियों को परखता है। क्या इनके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी आत्मा हटी? क्या भेदभाव करने वाला आत्मा, अलग करने वाली आत्मा हटी या नहीं हटी? तो मेरे पीछे कैसे हो लिए, मेरे पीछे क्रॉस कैसे लेकर आ गए, मेरे साथ कैसे हो जाएंगे? और सचमुच नहीं हो पाए हैं, मैं और आप जानते हैं। उस स्त्री का मन देखिए, इतनी गलत बात कहने पर भी उस स्त्री ने यीशु से कहा, सत्य है प्रभु। क्योंकि यहूदी लोग अन्य जाति जेंटाइल्स को एक नाम देते थे जो डॉग्स कहलाते हैं, केलब। हिब्रू भाषा में उन्हें केलब कहा गया, उन्हें कुत्ता कहने का उन्हें दिया गया है। और आज मैं और आप भी कई समूहों को जानते हैं, जब गुस्सा करते हैं बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, मानव रूप जो परमेश्वर का रूप है उसको नीचा दिखाने के लिए। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चुपचाप खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। बाइबल में 2 ऐसी चंगाइयां हैं जो दूर से दी गई हैं। आप और मैं जब हम अपने वचन को पढ़ते हैं, हम मत्ती की इंजील उसके 8वें अध्याय को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, वहां एक सूबेदार के विश्वास के बारे में बताया गया है। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी में पड़ा है। और जब आप इस घर में पढ़ेंगे अपने घरों में और 13वें पद को, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और आज भी यीशु के ये शब्द है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है
तेरे लिए वैसा। व्हाट अ वंडरफुल कंक्लूजन। इन दो अन्य जातियों के लिए, इन दो अन्य जातियों के विश्वास ने, प्रभु ने उनको रिवॉर्ड दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें भक्ति करी, इसलिए नहीं कि उन्होंने चंदा दिया, इसलिए नहीं कि उन्होंने सेवा करी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर यीशु मसीह पर शायद एक बार सुनकर, शायद एक बार देखकर, पढ़कर, गाकर विश्वास लाए, और विश्वास मरा नहीं। आज मेरे और आपका विश्वास मरता है, फिर उठता है, फिर मरता है, फिर उठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे और आपका विश्वास तो फल लाना चाहिए, उस राई के दाने के बराबर से जितना, जो 100 गुना, 60 और 70, 30 गुना फल लेकर आता है। और वो आत्मा के फलों में हमारे जीवन में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखना चाहिए। आज प्रभु यीशु इन दो अन्य जातियों, इस सूबेदार के द्वारा, इस कैनानाइट वुमन के द्वारा, अपने चेलों को, जो अभी 5000 लोगों को खिलाकर, अभी नाव में पानी पे चलकर भी परमेश्वर के उस महान बेटे पर रहस्य को नहीं जान पाए, तो मैं और आप कैसे जानेंगे? 2020 साल पहले उन चेले साक्षात यीशु के साथ रहते थे, दिन रात उठते बैठते थे। यीशु ने हर एक चीज बताता समझाता था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती थी। तो हम 1 घंटा बाइबल भी नहीं पढ़ते तो कैसे आएगी? 2 घंटे घुटने टेक के प्रार्थना भी नहीं करते तो कैसे आएगी? ये जीवन सेक्रीफाइस करना है अजीजों। शायद ये कोविड-19 मुझे और आपको सैक्रिफिशियल लाइफ जीने के लिए सिखाया कि मैं और आप थोड़े में, घटी में, कम में कैसे अपने परिवार के साथ गुजारा करें, अपने जीवन को कैसे फिर से जो आम सिंपल था और सिंपल है और प्रभु को भाता है, पवित्र करके चढ़ाएं। आइए जाने कि आगे हम कैसे प्रभु में बढ़ने पाएंगे, कैसे इस संदर्भ को जो आज इस कैनानाइट वुमन के साथ हुआ, इस सूबेदार के साथ हुआ, और शायद मेरे और आपके साथ होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा विश्वास भी वही है। लेकिन क्या यीशु मुझे और आपको कहता है, जा तेरे विश्वास की वजह से, जा तेरे विश्वास के कारण ये पुरस्कार जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो मिलता है। लेकिन हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं? हम प्रार्थना में अपनी लाइब्रेरी भेजते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन इस स्त्री ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। हालेलुया। इस सूबेदार ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, जबकि मांग सकता था, मांग सकती थी, उद्धारकर्ता सामने था, नहीं मांगा, उसने दूसरों के लिए मांगा। हालेलुया। ये मेरे और आपकी मसीहत होनी चाहिए कि हम खुदा से मांगे भी दूसरों के उपकार के लिए। इन हाथों को, इन पैरों को, इन आंखों को, इस शरीर को प्रभु हमें दूसरों के उपकार के लिए खड़ा कर, ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि हम आगे बढ़कर तेरी सेवकाई जो तू हमें देना चाहता है हम पूरी करने पाएंगे। आज एक्सक्लूसिव से हम इंक्लूसिव बन गए हैं। ये कम्युनिटी एक्सक्लूसिव थी, ये चेले एक्सक्लूसिव थे जो सिर्फ अपने पुरुषवाद को, अपने महानता को देखते थे, लेकिन आज इनका गुरु रिवॉर्ड किसे दे रहा है, फल किसे दे रहा है, उनके सामने चता रहा है कि इस स्त्री जैसा विश्वास जो शायद उस जाति की नहीं है, शायद उस धर्म की नहीं है, अन्य विश्वास में थी, लेकिन आज उनका गुरु परम प्रधान प्रभु यीशु, उनका महान गुरु, उन सब 12 चेलों के सामने उस स्त्री के विश्वास की तारीफ करता है, और यही रिवॉर्ड है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होगा कि जीवन का मुकुट मेरा और आपको उद्धारकर्ता देने आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा? हम कब तक दूसरों के जीवन को खंगालेंगे? हम कब तक इधर उधर ताकेंगे? हमारे पास जीवन की रोटी है, हमारे पास आधार है, तो यीशु नासरी है। उसे पढ़िए, खोजिए, जानिए, वो जरूर मिलेगा। उसे समझने के लिए आत्मा से बात कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता भेजेगा। हम
और आगे जब चलते हैं हम इस अध्याय को और बारीकी से समझने के लिए हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय की 6 और से 8 पदों को जब हम देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 6 से 8। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पर संपूर्ण मानव जाति की बात की जा रही है कि एक निर्दोष नौकर, एक सर्वेंट जो यीशु मसीह है, अगर हम 4 पद से पढ़ेंगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। ये तमाम लोगों के लिए था। और ये हर एक बात जब मैं और आप आगे समझेंगे कि प्रभु यीशु केवल इस्राएली कौम के लिए नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी पर हर एक जीव जो परमेश्वर ने बनाया है, जो कि उत्तम है, सभी के लिए है। हम पहला राजा उसका 17वां अध्याय में देखते हैं कि वहां पर भी सरपात की एक स्त्री है। हम वहां पर सदोम का और एलीशा नबी जो दूसरे राजा उसके 4थे अध्याय को हम पढ़ते, वहां पर भी एक स्त्री की जो कि अन्य जाति में से आई है, इस भविष्यवक्ता ने चंगाई दी है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि ये जो बंटवारे हैं, ये जो कौमें अलग अलग हो गई हैं, ये बाइनरी ऑपोजिशन पहले से था, लेकिन कुछ लोग जो करुणा में निकले, जो करुणा में थे, उन्होंने दया की ताकि उन पर भी दयावन हुई है। दूसरा राजा को हम देखेंगे जल्दी से अपनी किताब बाइबल में, उसका 4था अध्याय एलीशा नबी और एक विधवा, ये आप पढ़िएगा। और उसने यहाँ पर एक सुनेमान जो धनी की स्त्री थी, जो सुनामाइट और कैनानाइट, ये 2 अलग अलग जातियां हैं जो कि इस्राएली जाति से, यह याजकों की जाति से अलग है। और ये बाल और तमाम अन्य जातियों में, उन जैसे कि आज हम जेंटाइल्स या नॉन क्रिश्चियन जिन्हें कहते हैं, उनके संदर्भ में ये लोग रहते थे। लेकिन उनमें भी जब उन्होंने पुकारा तो परमेश्वर ने अपने दूत भेजे, एलीशा नबी ने उसकी बेटी को भी चंगा किया और यहाँ पर उसको भोजन वस्तु से भरा और तमाम उन चीज़ों को जो मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाई है कि हमें दूसरों के लिए करना है। अदर्स कोई नहीं है, अदर्स कोई नहीं है, हम और आप एक हैं, परमेश्वर की संतान हैं। वी आर नॉट एक्सक्लूडेड कम्युनिटी, वी आर इंक्लूसिव सोसाइटी। हम कोई अलग समुदाय नहीं है, बल्कि हम एक समाज है जो याजकों का समाज है, जो सबकी सुधि लेते हैं, सबके साथ प्रेम, और सबसे महान प्रेम जो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मुझे और आपको बचाने के लिए दिया है, वो किया है। और पतरस को फिर से उस 10वें अध्याय में प्रेरितों की पत्री में फिर से संभाला है, समझाया है, क्योंकि उसका विश्वास डगमगाता रहा, लेकिन उस स्त्रियों का नहीं, उस सूबेदार का नहीं। तो मेरे और आपके विश्वास की परख भी देखिए अभी, तो रोज मेरे और आपकी विश्वास की परख होनी चाहिए और होती है। और परमेश्वर मुझे और आपको टकटकी लगाकर देखता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां, मेरे परिवार क्या करते हैं, क्या मैं उन्हें रिवॉर्ड दूं, क्या मैं उन्हें उत्तर दूं, क्या मैं उनकी प्रार्थनाएं सुनूं। आज मैं और आप विश्वास में कमजोर हुए जा रहे हैं, हम इधर उधर ताकने लगे हैं, हम इधर उधर ढूंढने लगे हैं, जबकि परमेश्वर हमारे बीच में है। जहाँ 1 या 2 जन एक साथ होंगे, सहायक उनके बीच में होगा। जबकि इस स्त्री के साथ देखिए, ये स्त्री के पास सारी चीजें विरोधाभास हैं,
स्त्री के सामने हर एक चीज ऑपोजिट हो गई, हर एक चीज अगेंस्ट हो गई। इसकी जाति अगेंस्ट है, इनकी रेस अगेंस्ट है। यहाँ इनका, क्योंकि ये एक स्त्री है और रबाई का एक स्त्री से मिलना बहुत अनुचित माना जाता था, लेकिन फिर भी आज ये स्त्री सामना करी है। दूसरी यहाँ डिसाइपल, चेले भी इस स्त्री के खिलाफ हैं। और जब हम इन शब्दों को देखते हैं यीशु के, तो लगता है कि यीशु भी स्त्री के खिलाफ है, लेकिन यीशु इस इंडिविजुअल स्त्री के खिलाफ नहीं था। जो यीशु उस कम्युनिटी के खिलाफ बात कर रहा था कि जो भेदभाव उत्पन्न करती है, जिन्होंने ये कैनानाइट, जिन्होंने ये इस्राएली कौम ये तमाम बातें पैदा करवाई थी, उस पर प्रभु कटाक्ष कर रहा था, अपने चेलों को समझा रहा था। तभी उस विश्वास की जीत हुई और इस स्त्री को उसकी बेटी चंगी मिली, जो कि एक बहुत डिस्टेंस हीलिंग हुई, बहुत दूर से ही उस स्त्री को चंगाई मिली। और ये चंगाई पहली बार नहीं हुई है, परमेश्वर यहोवा ने भी अपने लोगों को बचाया है, अपने लोगों से वो मिलने आया है, वो अपने लोगों के साथ होकर चला है। मैं और आप इस बात को जानते हैं कि कैसे परमेश्वर के मन को भी मनुष्य बदल सकता है। अजीजों, कैसे अब्राहम, कैसे मूसा, कैसे कभी परमेश्वर के वचनों को भी बदलने वो मानने जाता था, लेकिन क्या चाहता परमेश्वर कि कोई वहां पर, और जब वो सुधि लेने की बात हो रही है, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 18 अध्याय में कि परमेश्वर अब्राहम के साथ एक ट्रैवलर बन के चल रहा है। हम देखते हैं आगे जब जोशुआ नबी के साथ ये परमेश्वर एक सिपाही के रूप में, जोशुआ उसके 5वें अध्याय 13 से 15, एक सिपाही के साथ के रूप में वो उनके बीच में होके चला है। हम जेकब के, याकूब के साथ देखते हैं कि वो एक रेसलर के रूप में परमेश्वर उसके साथ होके चला है। और पर हम परमेश्वर आज यहाँ पर एक दयावान, जो कि बंटवारा नहीं, मिलाप कराता है, रिकंसाइल कराता है, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। धन्य है वे जो मिलाप कराते हैं। आज यहाँ पर मिलाप हुआ है इन कैनानाइट लोगों का, इस जेंटाइल लोगों का, और इस यहूदी जो प्रभु यीशु के लोग हैं, जो खुद प्रभु यीशु यहूदी है, जो उनके चेले आए हुए हैं, वो भी इस बात को आज समझ पा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर सबके लिए एक बराबर अनुग्रह करता है, दया करता है, जो मेरे और आपके बीच में होकर मिलती है। हम आगे जब चलते हैं, हम देखेंगे नंबर्स, गिनती की किताब में देखेंगे उसके 13वें अध्याय को की किताब 13 अध्याय पद 16 में जल्दी से। जिन पुरुषों को मूसा ने देश फेर लिए जाना भेजा था, उनके नाम ये ही थे, और नूना के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। प्रभु परमेश्वर ने भी नाम रखा। बाइबल में नाम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जाति को बताता है, जेंडर को बताता है, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को बताता है। और आज जब हम उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय, जो आज का बाइबल की रीडिंग्स आपको दी गई थी, उसमें जो पहला पाठ दिया गया है, उस पाठ को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 22 से 30 पद तक आप पढ़िएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 22 से 30 पद में, यहाँ पर 28 पद में पढ़ा, उसने कहा, तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। परमेश्वर जब नाम रखता है, बाइबल में जब नाम रखा जाता है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, वो एक नई बात हो जाती है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार में भी हम उसके पहले अध्याय 40 पद में देखते हैं। और यहाँ पर याकूब को जब परमेश्वर मिला, क्योंकि याकूब को जब सवाल आप इस बात को जब पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो कैसे आशीर्वाद देता है, अपने
पिता से जब वो आशीर्वाद लेता है और यहाँ पर परमेश्वर से आशीर्वाद लेता है, परमेश्वर उससे नाम पूछते हैं, आइडेंटिटी पूछते हैं, क्योंकि एक बार उसने झूठ बोला था, उसने अपने भाई का नाम बताया था और अपने पिता को बदलाया था। आज परमेश्वर फिर उससे नाम पूछता है, तेरा नाम क्या है? वो अपना नाम सच बताता है जो उसका नाम था। आज मुझे और आपको भी जांचने परखने की जरूरत है that what change। चेलों के सामने भी आज समय आ गया है कि वो चेंज हो गए। आज ये स्त्री जो समझ पाई, उसने अपने आप को इतना हीन बनाया कि अपने परमेश्वर के बेटे के शब्दों को जब उसने उसको तुच्छ जाना, घृणा नहीं की, मान लिया, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, लगातार मांगती रही, लगातार खटखटाती रही, चाहे उसका बुरा हुआ, चाहे उसको लोग धुतकारने लगे, उनके चेले उसको पीछे हटाने लगे, लेकिन वो स्त्री पीछे नहीं हटी। आज मुझे और आपको यीशु के मार्ग से पीछे नहीं हटना है, झूठ नहीं बोलना है, अपने नाम में जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है दृढ़ रहना है, अपने काम में दृढ़ रहना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह जो अपना सर कटा गया, लेकिन अपने मार्ग से पीछे नहीं हटा, अपने वचन जो मन फिराव का बपतिस्मा था, मन फिराव का सुसमाचार था, मार्ग सीधे करने की बात थी, उससे वो टला नहीं। और आज इन चेलों को ये सबक है कि शायद इस्राएल के घराने में, उन घरानों में नहीं मिला इतना विश्वास प्रभु को, अन्य जाति में मिला। आज वही समय आ गया है जब मैं और आप परेशानियों से घिर जाते हैं। हम देखते हैं हमारी कम्युनिटी हमें मदद करने नहीं आई, इससे अच्छे थे वो लोग हैं। हम ऐसा बड़ी ही आसानी से स्टेटमेंट में बोल देते हैं और शायद कहीं ना कहीं आज ये सच हो गया है, क्योंकि मैं और आप पीछे हो रहे हैं विश्वास में, सेवकाई में, मदद में और एक दूसरे की स्तुति देने में। शायद हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी कम ले रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रभु को दूर से जानते हैं, प्रभु के नाम को जानते हैं कि परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर सुनता है, वो आज भी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो और किसी भी रंग रूप के हो, लेकिन वो आते हैं और परमेश्वर उन्हें रिवॉर्ड देता है। परमेश्वर उस विश्वास पर अटल रहने का बहुत बड़ा रिवॉर्ड उस तमाम लोगों को दिए जाता है, जो शायद मुझे और आपको भी मिलना है, शायद मुझे और आपको भी पाना है। अंतिम बात हम चलेंगे इफिसियों की पत्री में, जो पौलुस ने हमें बहुत सुंदर शब्द दिए हैं, हम उसको पढ़ के आज का प्रवचन खत्म करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा आप इन तमाम रेफरेंसेस को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर विश्वासियों के तमाम विश्वास से कितना खुश होता है। इफिसियों की पत्री, उसका हम दूसरा अध्याय देखेंगे, उसके 11 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, उसका सिर्फ 11 और आगे भी आप पढ़ सकते हैं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वचन के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। आज यीशु के लहू के द्वारा, जो सिर्फ क्रिश्चियन सेंट जॉन चर्च कलीसिया लोगर कालका पिंजौर बद्दी के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहाया गया है। पूरे विश्व के लिए परमेश्वर ने बेटा कुर्बान किया है और हम एक हो गए हैं। हालेलुया। ताकि मैं और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएं। वी आर वन कम्युनिटी, वी आर वन सोसाइटी ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए हमें क्रिश्चियंस कहा जाता है। हमें यहूदी क्रिश्चियन नहीं, हमें जापानीज क्रिश्चियन नहीं, हमें बंगाली क्रिश्चियन नहीं,
हमें मणिपुरी क्रिश्चियन नहीं, हमें सिर्फ क्रिश्चियंस कहा जाता है। जब टीवी पे कोई भी न्यूज़ फ्लैश होती है, वो दिल्ली के क्रिश्चियंस नहीं बोलते, वो लोहगढ़ के, पंजाब के, कालका, पिंजौर के क्रिश्चियंस नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ क्रिश्चियंस कहते हैं, दोज हु फॉलो क्राइस्ट। और आज ये कैनानाइट वुमेन, ये सूबेदार और आज चेले और शायद मैं और आप भी प्रभु को फॉलो करेंगे, प्रभु के विश्वास को जानेंगे कि वो मेरे और आपके विश्वास परख करता है, कि वो हमारे साथ है, वो मेरे और आपके बीच में होकर चलता है। लेकिन मैं और आप शायद भूल जाते हैं कि वो साथ नहीं है, लेकिन वो एक जीवित उद्धार करता है। वो हर रूप में, हर समय में मेरे और आपको देखता समय बिताता है। बस समय ये है कि मैं और आप उसके लिए समय नहीं निकालते। आइए इस आने वाले हफ्ते में हम इस मत्ती की इंजील जो पूरे 2 महीने से चलती है, हम इसको और पढ़ें और परमेश्वर के रहस्य को जानें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता इस स्त्री के द्वारा, उसकी बेटी की चंगाई के द्वारा और इन चेलों के विश्वास की बढ़ोतरी के द्वारा अपने उस महान कार्य को बढ़ाया। पिता, सचमुच हम भी कहीं पर जब बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं, हम देखते हैं कि क्या विश्वास कमजोर हो गया है, क्या प्रभु नहीं है, लेकिन आप प्रभु हैं। आप जीवित उद्धार करता है जो मेरे और आपके साथ सदा रहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।